हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको अंडर 12,000 रुपये और अंडर 15,000 रुपये के प्राइस रेंज में बढ़ने वाले पीसी के बारे में आपको मैंने बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको अंडर 7,000 के प्राइस रेंज में बढ़ने वाले पीसी के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसे कई यूज़र्स हैं जिनको जो है वो घर के लिए पीसी बनवाना है, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स है उनको घर पर रखने के लिए पीसी चाहिए, या फिर पढ़ने के लिए पीसी चाहिए। तो अब वो जब वो कम बजट में जो है वो पीसी बनवाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बजट पीसी जो है वो लेकर आया हूँ, और इस पीसी में कौन-कौन से कंपोनेंट्स जो है वो लगने वाले हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो ये पीसी जो है वो बिल्ट होने वाला है, इस पीसी से आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं अभी आपको कौन-कौन से वो कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स है उसका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर अभी इस पीसी में हम जो है वो लगाने वाले हैं वो है इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन वाला प्रोसेसर इसमें लगने वाला है, जिसमें कि आपको 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो अमेज़न पर 800-900 रुपये की प्राइस रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो इसका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आप यहाँ पर जो है वो H61 का मदरबोर्ड जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में अलग-अलग कंपनी के मदरबोर्ड देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्रंटेक का हो गया, कंसिस्टेंट का हो गया, जेब्रोनिक्स का हो गया, या फिर फॉक्सन का हो गया। यहाँ पर अलग-अलग तरह के कंपनी के मदरबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर आपको फ्रंटेक मदरबोर्ड के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी सस्ता मदरबोर्ड है, लगभग आपको 1200 रुपये की प्राइस रेंज में ये मदरबोर्ड जो है वो देखने को अमेज़न पर मिल जाता है। तो ये H61 मदरबोर्ड जो है वो सेकंड और थर्ड जनरेशन के इंटेल कोर i3, i5 और i7 के प्रोसेसर को सपोर्ट कर सकता है। और इस मदरबोर्ड में NVMe M.2 का स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आप NVMe SSD को भी अटैच कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हम बजट पीसी जो बिल्ड कर रहे हैं, इसे i3 प्रोसेसर लगा रहे हैं थर्ड जनरेशन वाला, तो डेफिनेटली ये मदरबोर्ड जो है वो इसको सपोर्ट कर लेगा। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट्स है इसकी रैम के बारे में आपको बता दूँ तो रैम इसमें आप 8 GB की DDR4 रैम जो है वो ये सपोर्ट कर सकता है, तो जिसमें आप ये रैम जो है वो लगा सकते हैं। अगर अब मेरी माने तो आप मदरबोर्ड में 2 स्लॉट दिए जाते हैं, तो आप 4-4 जीबी की 2 रैम जो है वो लगा सकते हैं, जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल रैम को अगर लगाते हैं, तो ये आपका प्राइस जो आप देख सकते हैं, ये लगभग आपको 1300 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको भी आप लगा सकते हैं, और बेटर परफॉर्मेंस आपको इस पीसी जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है इसका CPU फैन। CPU फैन आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इंटेल का ये i3 थर्ड जनरेशन वाले प्रोसेसर को बाय करते हैं, तो ये आपको पुराना ही देखने को मिलता है। नया प्रोसेसर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो नए प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि 11th जनरेशन 12th जनरेशन वाले हैं, उसमें आपको CPU फैन जो है वो लगा हुआ विद मिल जाता है प्रोसेसर के साथ। लेकिन ये आपको पुराना जो है वो प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इसमें आपको CPU फैन देखने को साथ में नहीं मिल रहा। CPU फैन आपको अलग से ही यहाँ पर परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस जो है वो 250 रुपये रहने वाली है। उसके बाद जो इसका अगला कंपोनेंट्स है वो है इसकी SSD। यहाँ पर 2 तरह की SSD देखने को मिलती है, एक SATA SSD हो गई और एक NVMe M.2 SSD हो गई। अगर आप SATA SSD लगवाते हैं, तो उसका प्राइस भी बिल्कुल NVMe SSD के मुकाबले में बिल्कुल बराबर ही है। आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच में 256 GB की SSD जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप इसमें अगर आप लगाना चाहते हैं, आप बेटर अगर आप स्पीड चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, तो आप NVMe SSD को यहाँ पर लगा सकते हैं। उसमें आपको बेटर जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, और स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है वो NVMe M.2 स्लॉट की आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो इसका अगला कंपोनेंट्स है वो इसका SMPS है। तो SMPS आप यहाँ पर लगभग 700 रुपये की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 450 वोल्ट का किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, चाहे जेब्रोनिक्स का हो गया, कंसिस्टेंट का हो गया, या फिर फ्रंटेक का हो गया। वो आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फ्रंटेक का आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ते प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है। तो हम बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली हम कम से कम प्राइस रेंज में जो हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, वही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो इसकी कैबिनेट है। कैबिनेट आप यहाँ पर सस्ते से सस्ता आपको 1000 रुपये तक कैबिनेट जो है वो देखने को मिल जाएगी फ्रंटेक की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कैबिनेट थोड़ी सी अच्छी चाहिए, पीसी जो है वो देखने में अच्छा लगे, तो आप 8 GB कैबिनेट ले सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस लगभग 1500 से 2000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम बजट पीसी बिल्ड करें, तो डेफिनेटली 1000 रुपये वाली कैबिनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है इसका मोनीटर। मोनीटर आप यहाँ पर लगभग 2500 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि 19 इंच का फ्रंटेक का यहाँ पर आपको देखने को मोनीटर जो है वो मिल जाएगा। एक यहाँ पर और भी कंपनी का मिल जाता है जेब्रोनिक्स का, वो भी लगभग आपको 2600 से 2700 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है। जिस भी कंपनी पर आप भरोसा हो, आप उस कंपनी के मोनीटर को आप खरीद सकते हैं। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है वो है यहाँ पर
कीबोर्ड और माउस कॉम्बो, जिसमें कि ये 350 की प्राइस में फ्रंटेक का देखने को अमेजोन पर मिल जाता है। उसका जो अगला कंपोनेंट्स है वो वाईफाई अडेप्टर है। वाईफाई अडेप्टर आप यहाँ पर 250 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस पीसी से अगर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आप चाहते हैं और जिसमें आपको हल्की-फुल्की गेमिंग भी खेलनी है, तब डेफ़िनेटली आप इसके साथ एक ग्राफिक कार्ड को जो है वो लगा सकते हैं, जिसमें कि ये लगभग एक GT 610 करके ग्राफिक कार्ड है 2 जीबी का, आप उसको लगा सकते हैं। या फिर एक 700 सीरीज़ वाला भी एक ग्राफिक कार्ड है, आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा महँगा है। GT 610 वाला वो आपको 1500 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो 740 वाला है या फिर 730 वाला है वो लगभग 2500 से 3000 रुपये की प्राइस में मिलेगा। लेकिन GT 610 जो है वो इंटेल कोर i3 थर्ड जनरेशन के साथ काफ़ी बढ़िया अटैच हो जाता है और इस मदरबोर्ड के साथ अटैच होने के बाद काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है। आप हल्की-फुल्की गेमिंग जो है वो इसमें खेल सकते हैं, कोई भी लैग वगैरह नहीं होगा, यानी कि आप बिल्कुल लो FPS पर आप गेमिंग खेल सकते हैं और ग्राफिक्स से रिलेटेड आप जो भी काम करना चाहते हैं वो स्मूथली आप कर सकते हैं। कोई भी लैग वगैरह आपको नोटिस जो है वो नहीं होने वाला है। और इस कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, लगभग अगर पीसी की बात करते हैं तो पीसी का प्राइस जो है वो लगभग आपको 7000 रुपये तक बनता है। लेकिन अगर आप अलग से कंपोनेंट्स और भी लेते हैं, आपको फुल कंपोनेंट्स चाहिए, यानी कि फुल पीसी आपको बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉनिटर भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, वाईफाई अडेप्टर भी चाहिए। तो उस हिसाब से इसका प्राइस जो है वो लगभग आपको अंडर 10,000 रुपये की प्राइस में ये पीसी बनकर जो है वो तैयार आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पीसी के साथ यहाँ पर यूपीएस भी खरीदना है, तो 2200 रुपये की प्राइस में इंटेक्स का या फिर जेब्रोनिक्स का अमेजोन पर देखने को मिल जाता है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं। उस हिसाब से इस पीसी का प्राइस जो है लगभग 12,000 या फिर 12,500 रुपये तक आपको ये पहुंच जाएगा। तो यही था दोस्तों, इस वीडियो में आपको अंडर 10,000 रुपये की प्राइस में बनने वाले पीसी के बारे में आपको मैंने बताया, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे वो भी आपको बता दिया। और अगर आपको कोई भी कंपोनेंट्स खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर परचेज़ जो है वो कर सकते हैं।